वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड में। तो साथियों, आज हम लोग व्याकरण का परिभाषा देखेंगे, वाक्य का परिभाषा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्याकरण, यानी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, क्या होता है व्याकरण। जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो बिना समय गंवाए देखिए, व्याकरण वह विद्या है। ठीक है, यानी व्याकरण एक विद्या होता है। ठीक है, व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को ठीक ठीक बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाती है। ठीक है, यानी व्याकरण के ही कारण हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं तथा पढ़ पाते हैं। ठीक है, यानी आप लोग एक बार परिभाषा देख लीजिए, व्याकरण वह विद्या जो हमें किसी भी भाषा को ठीक ठीक बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वाक्य देखते हैं। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसे कहने वाले व्यक्ति या लिखने वाले व्यक्ति का विचार स्पष्ट हो जाता है, वाक्य कहते हैं। यानी एक व्यक्ति क्या कह रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ रहा है कि नहीं, या एक व्यक्ति क्या लिख रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको समझ रहा है कि नहीं, यानी वाक्य क्या कह रहा है। देखिए, तो जैसे राम किल्ड रावण, यानी राम किल्ड रावण में राम किसको मार रहा है यह पूरा स्पष्ट हो जा रहा है। उसी तरह से हम लोग नीचे वाले देखेंगे, ही राइट ए बुक, यानी वह एक किताब लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से यह दोनों लाइन स्पष्ट हो जा रही हैं कि कहना क्या चाहती हैं। अब हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कुछ लाइनें। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें राम क्या कहना चाहता है, यानी किसको मारा, यह हम लोग को समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे, वह एक किताब लिखता है। तो इस तरह से वह एक किताब लिखता है का भी आप लोग देख सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। ऊपर के उदाहरणों को पढ़ने से पूरी बात समझ में आ जाती है, अतः ये वाक्य है। ठीक है, यानी इन सभी चारों, यानी दो इंग्लिश और दो हिंदी, दोनों वाक्यों का जो है स्पष्ट रूप निकल रहा है, यानी अर्थ निकल रहा है, तो हम लोग उसको वाक्य कहेंगे। ठीक है, और वाक्य के नोट को देख लीजिए। यानी नोट जो है, ध्यान देने योग्य बात है, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक वाक्य के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। तो देखिए, पहले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। SUBJECT, सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य। ठीक है, यानी पहले भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। और हम देख लेते हैं दूसरे को क्या कहते हैं। तो दूसरे को देखिए, प्रेडिकेट कहते हैं, यानी PREDICAT, प्रेडिकेट कहते हैं। यानी प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। आज के लिए बस इतना ही, एक बार शुरू से देख लीजिए साथियों। तो इस तरह से व्याकरण का परिभाषा आप लोग देख लीजिए। उसके बाद व्याकरण के बाद हम लोग वाक्य को देख लेंगे। तो वाक्यों को देख लीजिए और इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरणों को देख लीजिए। इंग्लिश के उदाहरणों को देख लीजिए। इसके बाद हम लोग हिंदी के उदाहरणों को देख लेते हैं। और अब अगले वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही साथियों, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, राम राम।